तो समाज सेविका दीदी का एक कम्युनिटी आता है जिसमें समाज सेविका दीदी कहती हैं कि बताओ कौन कौन चाहता है कि सोशल मीडिया से गाली देने पर भारतीय दंड संहिता का क्या मतलब धारा लगता है। आईपीसी धारा 294 एंड 504 लग सकती है। इसके अलावा साइबर क्राइम के तहत भी कार्रवाई की जा सकती है। धारा 294 के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो कि किसी सार्वजनिक स्थान पर या उसके आसपास अश्लील कृत्य करता है या अश्लील गाने गाता है या अश्लील शब्द बोलता है तो उसको 3 महीने तक कैद या जुर्माना दोनों की सजा हो सकती है। तो आज समाज सेविका दीदी जो है उन्होंने समाज के प्रति एक बहुत ही जागरूक करने वाला एक कम्युनिटी लगाया है, जिसको पढ़ने के बाद मुझे लगता है कि समाज से के जितने भी अश्लील लोग होंगे, जो भी अश्लीलता फैला रहे हैं, या तो शब्दों से या तो गाली से या तो गाने से, किसी भी तरह से अगर वो समाज में गलत मैसेज दे रहे हैं, गलत चीजें मतलब कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वो ये मैसेज देख के, ये कम्युनिटी देख के डर जाएंगे। तो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रही हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ जो हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक कमेंट से मुझे बहुत सारा प्यार देंगे। दोस्तों, आज मैं जो बात करने आई हूँ, मैं समाज सेविका दीदी की बात करने आई हूँ, क्योंकि समाज सेविका दीदी ने बीच में बहुत सारी चीजें ऐसी चीजें की जो कि एकदम भाई ट्रैक से हटके था। समाज सेविका दीदी ने पूरे बहादुरी के साथ, पूरे जज्बात के साथ, पूरे एकदम मतलब क्या बोल सकते हैं, जब तो जहत, शायद ऐसा ही कुछ बोला जाता है, उसके साथ ये प्रूफ किया था परिवार की एक ऐसी बेटी है, राज परिवार की ऐसे मतलब साबित की थी कि राज परिवार की वही एक ऐसी बेटी है जो राज परिवार के न्याय के लिए खुद को कुर्बान तक कर सकती है। और उन्होंने एकदम पूरे मतलब क्या बोल सकते हैं, पूरे हिम्मत बहादुरी के साथ जोश में उन्होंने ये साबित किया। भाई साहब पता नहीं कहां से एक लड़के को पकड़ के लाई, जो लड़का उनको गाली दिया था, जो लड़का उनके साथ गलत चीजें मतलब उनको बोला था, उस लड़के को उन्होंने बजाबते पकड़ के ले आए, उसको मतलब कि सजा दिलवाई, उसको मारी, उसको मारते उसका वीडियो दिखाएं, उसके माँ बाप के रोते हुए वीडियो दिखाएं, सब कुछ। दुनिया उनको सलाम करने लगी थी, दुनिया उनके बारे में कहने लगी थी गजब, एकदम भाई एकदम बहादुर लेडी है, कोई उनको आयरन लेडी कह रहा है, और एकदम आयरन लेडी साबित कर दी कि सच में। और राज परिवार एकदम से गदगद हो गया कि भाई मुझे ऐसी बेटी शायद इस जन्म में नहीं मिलेगा। और राज परिवार ने उनका पूरा भरपूर साथ दिया, राज परिवार उनका पूरा भरपूर साथ दिया। राज परिवार के अगेंस्ट वो एक शब्द नहीं सुन सकती हैं। राज परिवार की बहुड़िया की वजह से ये लड़ाई जो है ना, ये दीदी जी मतलब खुद पे इतना कुछ बर्दाश्त करके मतलब वो जो है ना राज परिवार की बहुड़िया के लिए लड़ाई लड़ी। यहाँ तक कि उस लड़के के माँ बाप को धमकी दी कि अगर तुम्हारा बेटा या कोई भी इंसान अगर राज परिवार के बारे में बात करता है तो मैं खुद को मतलब कि सामने मतलब क्या करूँगा, थाने के सामने जो लोग करते हैं, जो मतलब एक तरह का मतलब ये है कि भाई आप किसी को डराने के लिए बोल सकते हो, वैसा वाला बोली कि हम ऐसा कर लेंगे। इतनी डिवोटी बेटी, इतनी डिवोटी महिला आपको शायद इस सोसाइटी में नहीं मिलेगी। तो चलिए, उसके बाद वो उस लड़के के जो साइड वाले थे, जो बहुत सारी ऐसी महिलाएं थी जो उस लड़के के मतलब मन स्थिति को समझी, उस लड़के के परिवार के स्थिति को समझते हुए उन लोगों ने जब अटैक किया समाज सेविका दीदी पे, जब उन लोगों ने इनसे सवाल मतलब करना शुरू किया, इनको ये पूछना शुरू किया कि तुमने कितनी गंदगी करी, तुमने आज तक किसको किसको कितना गाली दिया, तुमने किसके साथ गलत किया, और अगर लप्पी अगर एक महिला है तो बाकी औरतों का क्या, जगत दीदी क्या थी, जगत दीदी जैसे पता नहीं कितने औरतों का लप्पू भैया जो है वो धजिया उड़ाए हैं। उन महिलाओं के बारे में क्या सोचती हो? जब पूरी महिला समाज इनके ऊपर जब टूट पड़ी, जब इनसे सवाल करने लगी, इनके मतलब समाज सेविका होने पे सवाल करने लगी, तो दीदी जी डिप्रेशन में होकर बीमार हो गई। उसके बाद दीदी जी जो है एकदम से एक मुहिम चलाने लगी पूरे यूट्यूब पे कि भाई अब यूट्यूब से गंदगी खत्म करना है, अब चाहे जो हो जाए, जितने भी लोग हैं जो गाली गलौज करते हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ मिल जाओ, आपस में एक दूसरे के साथ हाथ मिला लो, जितने भी गिले शिकवे हुए सब दूर कर दो, लेकिन हाँ हाथ मिला लो। और ये हाथ मतलब मिलाने के लिए, संधि करने के लिए इन्होंने एक बहुत अच्छी कम्युनिटी स्टार्ट की, बहुत सारे लोगों को इकट्ठा किया कि चलो भाई तुम्हारे साइड से भी कोई गाली गलौज नहीं होगा, हमारे साइड से भी नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों जगह पे ये जिसके साथ मतलब उलझने गई थी वहां भी पैनल ही होता है और इनका भी पैनल होता था, और दोनों पैनल पे एक दूसरे के लिए गाली गलौज होता था, जिसकी वजह से दीदी जी जो है ना संधि करने गई थी। लेकिन दीदी जी तो संधि करने गई थी, लेकिन दीदी जी के बहुत सारे ऐसे जो लोग थे चाहने वाले, वो चाह ही नहीं रहे थे कि संधि हो,
क्योंकि भाई उनको आदत पड़ी हुई है, उनको आदत है गंदगी करने का, उनको आदत है गंदगी से वीडियो बनाने का। तो ये संधि जो है वो टूट चुकी थी। लेकिन हाँ, दीदी जी का कहना था कि भाई किसी को तुम टारगेट कर लो, दुनिया में इतने क्रिएटर हैं, सबको तुम लोग गाली दो, हमको कुछ नहीं बोलेंगे, बस केवल राज परिवार को गाली मत दो, क्योंकि राज परिवार मेरा परिवार है। उस परिवार से मुझे 11,000 रुपये मिले हैं, पायल मिला है, मैं उस परिवार की बेटी हूँ, मैं नमक खाई हूँ और उस परिवार के नमक का मैं मतलब ये दूंगी, कर्ज चुकाऊंगी नमक का। और ये इनका कहना था कि भाई तुम लोग को जिसको मन है उसको गाली दो, हम कुछ नहीं बोलेंगे, तुम्हारे ऊपर कोई एक्शन नहीं लेंगे, चाहे तुम जगत को गाली दो या दुनिया की कोई भी महिला को गाली दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन तुम केवल राज परिवार और राज परिवार की बहुड़िया को गाली मत देना। आप लोग सोच सकते हैं कि एक समाज सेविका, एक समाज की सेविका जो समाज का ठेका लेके चलती है, उस महिला के मुंह से ऐसे शब्द कैसे लगेंगे कि भाई तुम किसी और को गाली दे दो, बस केवल लप्पी को नहीं दो। क्यों लप्पी को क्यों नहीं? क्योंकि लप्पी एक महिला है और बाकी महिलाएं उनको उनका कोई इज्जत नहीं है। लप्पी के बहुत इज्जत है क्योंकि लप्पी के साथ समाज सेविका है, लेकिन जगत एक महिला नहीं है। जगत को गाली दे सकती हो, जगत के कैरेक्टर को के बारे में गलत बोलो, जगत का बच्चा करवा दो, जगत की प्रेगनेंसी करवा दो, जगत के बारे में पता नहीं कितने जगत के अफेयर गिनवा दो, लेकिन हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस लप्पी जो है एकदम दूध की धुली हुई है, लप्पी जो है उसको एकदम गंगाजल से पवित्र किया गया है, लप्पी एकदम साफ सुथरी है, बाकी दुनिया की जितनी भी महिलाएं हैं सब कैरेक्टरलेस हैं। ये समाज सेविका दीदी के बयान थे। लेकिन ये संधि चला नहीं, ये संधि नहीं चला क्योंकि इस संधि में चलने लायक कोई कंडीशन ही नहीं था। जो गाली गलौज बंद करने की बात कर रही थी, जो एक लड़के को इसलिए मतलब थाने तक ले गई थी कि जो लड़का गाली गलौज मतलब करता है, जो कि खुद पहले इतने सारे भाषण मचा के बैठी हैं, खुद इतने गाली, जिस परिवार के लिए लड़ रही हैं, जिस परिवार के लिए ये आवाज उठा रही है, वो परिवार पता नहीं कितनों को गाली दे के बैठा हुआ है, वो परिवार कितनों को के साथ गलत करके बैठा हुआ है, इसलिए ये संधि टूट गई। अब आज आता है दीदी जी का एक कम्युनिटी। दीदी जी अपने कम्युनिटी में ये बोली हैं कि सोशल मीडिया पे कोई धारा है, आईपीसी धारा, जिसमें ये गाली और गंदी गंदी बातें, गंदी गंदी। तो मैं बता दूं कि दीदी जी ये धारा आज से नहीं है, ये धारा बहुत पहले से है। ये लॉ में आज नहीं बना है ये नियम। आप अगर समाज सेविका हैं तो आपको तो पहले से पता होगा कि ये धारा पहले से है। फिर आप अपने उन लोगों को काहे नहीं रोकी जो आपके, जिसके लिए आज आप झंडा लेके खड़ी हैं, जिसको आप बचाने के लिए आज खुद को इस करने तक आप पहुंच जाती हैं, लोगों को धमकी देती हैं, लोगों को डरवाती हैं कि अगर तुम उस परिवार के खिलाफ कुछ करोगे तो हम खुद को इस कर लेंगे। आपको पहले क्यों नहीं लगा जब उस परिवार के हर एक इंसान, हर एक लोग जो हैं वो गंदे गंदे हरकतें किए, गंदी गंदी गालियां दिए, गंदे गंदे अश्लील गानों पे नाच किए। जब किसी स्विगी सिंह की माता के साथ जब हो रहा था, जब उनके नाम को गंदा बिगाड़ा जा रहा था, उसमें एक अश्लील गाने जो कि डबल मीनिंग गाने का मतलब जो डबल मीनिंग होते हैं उस तरह की बातों का प्रयोग किया जा रहा था। उसके बाद बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई, बहुत सारे उस परिवार ने बहुत लोगों को धमकी दी, किसी के बेटी को उठवाने का, किसी को गाली देने का, कोई अपना प्राइवेट पार्ट दिखा रहा है तो कोई घुसेड़ रहा है, कोई चीर रहा है, कोई फाड़ रहा है। उस दिन आप इस धारा के बारे में कोई कम्युनिटी क्यों नहीं लगाई? फिर उस दिन आपको क्या कानून का कोई चीजें क्यों नहीं याद आए? जब आप खुद किसी को गाली दे रही थी, आपने खुद बहुत बार लोगों को गाली दिया है, किसी के बच्चों को गाली दिया है, आपको उस समय ये धारा क्यों नहीं याद आया? आपको ये सारे धारा आज क्यों याद आ रहे हैं? और अगर रही बात कि अगर ये जो परिवार है जिसके लिए आप इतना मतलब ये कर रही हैं, उसके सपोर्ट में आप किसी को भी नीचा गिराने में लग चुकी हैं, तो एक बात याद रखिएगा, वो ना किसी के सगे थे, ना किसी के सगे हैं और ना ही कभी किसी के सगे हो सकते हैं। आपको खुद पता होगा ये चीज कि उन्होंने आपके साथ क्या क्या किया। आज भले ही आप उनको बचाने के लिए या उनके साथ ये दिखाने के लिए कि हम आपके साथ हैं, आपको पता है कि भाई ये लोग हैं ना, इनके साथ मिल के रहेंगे तो हम फायदा में रहेंगे, इसलिए आप उनका साथ दे रही हैं। अदरवाइज आप वो महिला हैं जो अगर आपको जहाँ से अगर फायदा ना मिला तो वहाँ पे आप उस औरत की भी फजीहत की थी, जगत दीदी का। जब जगत दीदी से आपने पैसे मांगे थे, जगत दीदी ने आपको पैसे नहीं दिए, तो आप उनकी भी फजीहत की थी। आप आएंगी गंदे गंदे शब्दों से नवाजने, गालियाँ देने, या आपके चाहने वाले आएंगे, या हो सकता है आप मुझे धमकी दो, लेकिन सच्चाई यही है जो यूट्यूब पे चल रहा है। अब बात करते हैं कि इनकी कम्युनिटी के नीचे लोग इनको कमेंट्स क्या क्या किए हैं। इनके कम्युनिटी के नीचे जो हैं वो लोग कमेंट्स क्या किए हैं मैं बता रही हूँ।
एक मिनट। इनके कम्युनिटी के नीचे आया है 100 चूहे खा के बिल्ली चली हज को। वेरी गुड, बहुत सही। उसके बाद एक रिएक्शन चैनल वाली दीदी हैं, जो आप लोग सबको पता है कि उस रिएक्शन चैनल वाली दीदी से बहुत लोगों के मतलब जलते रहते हैं, तो उनका नाम हमेशा आता है कि भाई उसके ऊपर एक्शन लो, ठीक है। तो उनके बारे में भी कुछ लोग बोले हैं कि उसको पहले सही करो। फिर एक जो वकील दीदी हैं उनके बारे में, उसके बाद बहुत सही कदम, आर यू रियली सोशल वर्कर ऑन वन फैमिली सर्विस। किसी ने इनको पूछा है कि क्या तुम सच में सोशल वर्कर हो या सिर्फ एक परिवार को सर्विस देती हो, आप दुश्मनखोरियों के साथ दे रही हो। उसके बाद है सेम टू यू एंड लप्पू फैमिली। उसके बाद है लप्पू की फैमिली पे सबसे पहले धारा लगवाओ। उसके बाद इस पे 31 लाइक है और 5 गो कमेंट्स है। कोई बोला है राइट राइट राइट। उसके बाद है कि इनके नाम लेके कि एमजी को भी साथ में जेल जाएगी, गलत इंसान का साथ दे रही है। उसके बाद है एमजी भी को भी जेल हो। उसके बाद है कि भाई राइट। उसके बाद है आयरन लेडी नेहा आशीष तिवारी है और हमेशा रहेगी, इनको कोई बोला है। उसके बाद है कि प्लीज सबसे पहले अपने आका को बोलो कि जिस तरह से रोड पे अश्लील गाने पे नाच करते हैं, अश्लीलता फैलाते हैं, पहले उनको समझाओ। जो तुम्हारे मालिक मलकिनी हैं उनको पहले रोको, ये कहना है। तो सबसे पहले ये लप्पू भैया को कि जेल जाएंगे क्योंकि उसने एक लड़की को सोशल मीडिया पर बदनाम किया है, उसके प्राइवेट चार्ट्स बिना उसके पूछे पब्लिक किया है। उसको सबसे पहले जेल भेजो, फिर बोलना कुछ, इनको लोग बोल रहे हैं। उसके बाद ये सब लोग कुछ नहीं जानते हैं, ठीक है। उसके बाद है कि भाई एक्शन लीजिए एक्शन लीजिए। उसके बाद अश्लील गाने के लिए सबसे पहले अपने मालिक मलकिनी पर कार्रवाई करो, वही जो लप्पू भैया पे बोला जा रहा है। उसके बाद है कि उर्फी जावेद के बारे में क्या सोचे। बहुत सारे लोग हैं जो सबका कहना है हाँ तू गाली नहीं देती है। उसके बाद पुलिस भी जान पड़ताल करेगी कि तुम और जो लप्पू की फैमिली है जेल आओगे। जितना गंद तुम लोगों ने किया है उतना कोई और नहीं किया है यूट्यूब पे। उसके बाद हाँ उसके बाद है जा पहले भगदौड़ टीचर फैमिली को बचाओ, भगोड़ा टीचर फैमिली को बताओ, ठीक है। तो दोस्तों कमेंट करिए कि सच के साथ कौन कौन है। उसके बाद है आयरन लेडी, मतलब इनको आप करो, मतलब इनको सब लोग यही कह रहा है कि भाई जो आप आए हो ना ये मुहिम चलाने, तो इस मुहिम को जाके सबसे पहले अपने आका को बताओ। कोई कह रहा है अपने मालिक को बताओ, कोई कह रहा है तुम्हारी मालिक मलकिनी जैसे गंद मचाए हैं, कोई कह रहा है कि तुम जैसे लप्पू भैया किसी लड़की का मतलब प्राइवेट चार्ट सोशल मीडिया पे बिना उसके परमिशन के लाए हैं, तो सबसे पहले तो सजा उनको होगी। तो पहले जाके अपने आका को बचा लो, उसके बाद आना यहाँ पे बात करने। तो बहुत सारे लोग हैं जो इनको मतलब ये किए हैं, और उसके बाद अभी इनका कुछ आया नहीं है, क्योंकि ये तो फिर आएगा क्योंकि ये तो चुप रहेंगी नहीं, क्योंकि भाई बात इनके मालिक मलकिनी पे है, बात इनके आका पे है, तो ये तो चुप रहेंगी नहीं, आएगा। लेकिन जो अभी था मैं सोची कि मैं आप लोग के साथ शेयर करूँ। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। तब तक सबको बाय बाय।